नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत उजाला में। मेरा नाम जितेंद्र हर्ष है। आज की वीडियो में बात करते हैं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उसके अंदर 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नतीजों की, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रचंड बहुमत है जो बहुत बड़ा आंकड़ा छू लिया है और कांग्रेस वहाँ पे बुरी तरह से हारी है। फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर कांग्रेस जा चुकी है। जो ट्रेंड है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस ट्रेंड को उन्होंने बरकरार रखा है। उसके बाद बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकदम एक तरह से आराम से थी क्योंकि सरकार बन जाएगी और बीजेपी की जो ग्राउंड जमीनी जो काम था वो दिखा नहीं था किसी को भी कि बीजेपी ने कोई जमीनी काम किया हो। लेकिन जो नतीजे आए चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाएगी और वहाँ पे नतीजे चौंकाने वाले हैं बघेल के लिए और कांग्रेस के लिए कि कैसे हुआ ये वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप था बघेल पे, लेकिन बीजेपी ने और संघ ने अंदर बहुत काम किया है ग्राउंड लेवल पे। मध्य प्रदेश में कहते हैं कि जो चुनाव लड़ा गया है वो शिवराज सिंह जी चौहान की जो योजनाएं हैं लाडली बहन लाडली बेटों के लिए, उसका लोगों को बहुत प्रभाव पड़ा है। तो उस कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी रिपीट हुई है। लेकिन कांग्रेस में क्या, माफ कीजिए, राजस्थान में क्या, राजस्थान के अंदर जो योजना थी अशोक गहलोत की, चिरंजीवी RGHS फ्री राशन वाली जो जन कल्याण योजनाएं थी, उसके बाद भी क्या कहाँ पे गड़बड़ हुई जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो जी सबसे बड़ी जो कमी रह गई थी कांग्रेस में, वो कमी रह गई थी कि कांग्रेस ने 5 सालों के अंदर जहाँ पर भी हिंदुत्व की बात आई वहाँ पर पीछे हट गई। जहाँ पर भी रामनवमी के जुलूस होते, जहाँ पर भी हिंदुओं के जुलूस होते, वहाँ पे कांग्रेस पीछे हट जाती और जो पथराव करते उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे एक जो हिंदुत्व के लिए जो समूह है वो नाराज था कांग्रेस से। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर लीक की। अब देखिए 5 साल में 17 पेपर लीक हुए और कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जब किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा। और युवा में वो भी जन आक्रोश था, बिल्कुल जन आक्रोश था युवाओं के अंदर। उसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी लड़ाई, ये आपसी लड़ाई कांग्रेस को ले डूबी क्योंकि अशोक गहलोत की जिद थी और उन्होंने वादा किया था उनको अपने मंत्रियों को कि जो मंत्री ने उनका उस समय साथ दिया, किस समय, जिस समय अशोक गहलोत से माफ़ कीजिएगा सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस समय अशोक गहलोत का जिन मंत्रियों ने माफ़ किया उनको रिपीट टिकट दिलवाएंगे और वही जिद ले डूबी अशोक गहलोत को। लेकिन ये गलत बात है क्योंकि आपने अपना हित सोचा, ना पार्टी का हित सोचा और ना सोचा राज्य का हित। तो अशोक गहलोत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे हार के लिए। उसके बाद भी कई ऐसी खामियाँ थी कांग्रेस की पार्टी में जो राजस्थान की जनता को आक्रोश था। जैसे हिंदुत्व को गाली देने में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने गाली दी तो एक हिंदू समूह में आक्रोश था। उसके बाद देखा जाए तो अशोक गहलोत जी ने भी सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा किया। तो आपसी मतभेद थे। हालांकि वो आपसी मतभेद बहुत बार लिखा कि नहीं हो गए, मंच के ऊपर हुए हो गए कहीं पर भी, लेकिन वो
इंटरनल तो थे, कहीं ना कहीं अंदर से वो आपसी मतभेद थे। अशोक गहलोत चाहते थे कि इस बार भी चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं तो चाहता हूँ कुर्सी छोड़ दूँ, पर कुर्सी नहीं चाहती कि मैं इसको छोड़ूं। तो वो उनको लालसा थी मुख्यमंत्री पद को लेके, तो वो भी एक बहुत भारी नुकसान हुआ है कांग्रेस को। सचिन पायलट ने इस बार ग्राउंड लेवल पे काम कम किया है, क्योंकि बहुत बार तो वो नाराज हुए थे कांग्रेस के आला कमान से, अशोक गहलोत से। तो जमीनी स्तर पे जो काम किया गया है वो काम ना के बराबर किया गया है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात, आज का जो युवा है, जो नया युवा 18 वर्ष से लेके जो भी 32-35 साल का जो वोटर है, 30 साल तक का वोटर, उसके लिए ब्रांड है नरेंद्र मोदी। जो देश के प्रधानमंत्री है वो एक ब्रांड है, और जहाँ नरेंद्र मोदी का आप गाली दोगे वो युवा तो गुस्सा होगा। क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप हुआ ना, वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो नरेंद्र मोदी जी फाइनल देखने के लिए स्टेडियम गए थे। वहाँ पे जब इंडिया हार चुकी थी तो कांग्रेस पार्टी ने और पूरा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने प्रवक्ता और जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने मोदी को पनौती करने का काम शुरू किया। पनौती कहते कहते वो नरेंद्र मोदी के ऊपर पनौती जैसी अच्छे शब्द बोले। लेकिन मोदी ने बहुत पहले कहा था कि ये लोग जितनी मुझे गाली देते हैं मैं उसका हार बना लेता हूँ, पहन लेता हूँ, उसका जवाब जनता देती है। तो जनता ने इसका जवाब दिया और बहुत ही बेखूबी के साथ दिया है। अब 2024 में चुनाव है लोकसभा के, इससे स्पष्ट हो गया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव एक तरफा होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कोई नेता है नहीं प्रधानमंत्री के लायक, और इंडिया अलायंस जो बना है इनका, उसमें भारी फूट दिखाई दी है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहीं पर भी खाता नहीं खोला है इन 4 चुनाव के अंदर, बहुत बुरी तरह से हारी है। तो अरविंद केजरीवाल जैसा जितना भी आगे मोदी को नहीं हरा पाएगा। उसके बाद क्षेत्रीय जो नेता है, ममता बनर्जी है, जो भी है, ये सब क्षेत्रीय है। एक पूरे भारत को लीड करने में नरेंद्र मोदी ही आगे आएंगे। तो स्पष्ट बहुमत 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। अभी तक तो यही दिख रहा है, बाकी जनता जनार्दन है। क्या होता है आप बताना कमेंट्स बुक में। नमस्कार।